कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आया और वृंदावन में हर कोई खुशी से भरा हुआ था। नंद बाबू और यशोदा माता ने अपने बच्चे के साथ खुशी मना रहे थे। श्री कृष्ण का जन्म हर किसी के लिए एक आनंद भरा घड़ा था। कृष्ण ने बचपन से ही गोकुल के वासियों को अपने लीलाओं और उनके आदर्शों के माध्यम से जीवन को सही दिशा में बदलने का संदेश दिया। एक बार गोपियां कृष्ण से मिलकर बोली, हे कन्हैया, हमें अपने मार्गदर्शन करो, हमें जीवन की अर्थ और उद्देश्य का पता करना है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोपियों, जीवन का उद्देश्य और अर्थ जानने के लिए तुम्हें सतत आत्मचिंतन करना चाहिए। भगवान को अपनी अंतरात्मा में पहचानो और सबका भला करने की कोशिश करो। एक बार कृष्ण ने गोपियों से एक कांस के साथ युद्ध का सामना करने का निर्देश दिया। गोपियां डर के मारे हुए थीं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें युद्ध की अद्वितीय तकनीकों को सिखाया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान शांति, समर्थन और सहयोग के साथ ही संभव है। एक दिन कृष्ण ने गोपियों को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बुलाया और बताया, देखो, यह वृक्ष अच्छा फल देने वाला है, लेकिन इसके लिए इसे पानी, खाद और सहारा की आवश्यकता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और उत्साह की आवश्यकता है। गोपियां ने यह सीखी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और उत्साह का महत्व है। कृष्ण की महान शिक्षाएं उन्हें एक सफल और सत्यापित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहीं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं और उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सिखाया और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ने गोपियों को यह भी सिखाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता ये सभी दोनों ही होते हैं और इन्हें स्वीकार करके ही हम अपने आत्मा को सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। वह समझाते थे कि असली सुख अंतर्निहित है और यह भलाइयों, दुखों या स्थिति की परिस्थितियों पर नहीं निर्भर करता। एक बार गोपियां खुशी खुशी कृष्ण के साथ खेतों में खेती कर रही थीं। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम सभी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी समृद्धि के लिए है? गोपियां हंसती हुई बोली, हे कृष्ण, हम यह नहीं चाहती कि हमारी समृद्धि तुम्हारी कृपा के बिना हो। हम सिर्फ तुम्हें प्रिय हैं और हम यह सब तुम्हारे लिए कर रही हैं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत खुश किया है, लेकिन समृद्धि के लिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। इस जगह में सभी चीजें मेरी ही हैं और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ आत्मनिवेदन करना चाहिए। इससे गोपियां समझ गईं कि सच्चा धन और समृद्धि भगवान के प्रेम में है और वह अपने प्रिय कृष्ण के साथ भक्ति और समर्पण के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकती हैं। कृष्ण ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उच्च उद्देश्य भगवान की अनुभूति, सत्य और प्रेम में बना होता है। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही सच्चा जीवन है।